नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्टिव मेथड। रिफ्लेक्टिव मेथड मतलब ये रिफ्लेक्ट करते हैं, जिस तरह से आप जो इनको बताते हो उसके रिफ्लेक्शन में ये सीखते हैं। इनकी जो एक्वायरिंग सेंसिटिविटी है वो रिफ्लेक्टिव मेथड होता है, यानी कि रिफ्लेक्ट करता है। जिस तरह से आप बोलते हो इनको बताने वाला चाहिए, इनको करवाने वाला चाहिए। इन बच्चों की यदि इनको गाइड करने वाला नहीं है, इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, तो इनकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाती है। तो इनको जिस बच्चे का रिफ्लेक्टिव मेथड आता है तो उसके पेरेंट्स की जरूरत होती है, उसको हर स्टेप पे वो गाइड करे, साथ में लेके बैठे, उसको बताए, एग्जाम्पल पेश करे, स्टोरी सुनाए। जैसे कि उसको मान लिया सपोज करो हीरो बनाना है, बहुत डेयरिंग बनाना है और देश के लिए खड़ा करना है, तो उसको कहीं कहीं छत्रपति शिवाजी की स्टोरी बताए, महाराणा प्रताप जैसे की स्टोरी बताए, इस तरह से सुभाष चंद्र बोस की सुनाए, भगत सिंह की सुनाए। तो ये चीजें जिस तरह से वो लेके चलते हैं तब ये बच्चे सीखते हैं। आपको हर स्टेप पे इसको सहारा लगाने की जरूरत होती है। उसको ये वो इमिटेशन मेथड जो पहले मैंने बताया था, इमिटेशन मेथड के द्वारा नहीं सीखेंगे, इनको आपको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उनकी एक तस्वीर पेश करनी पड़ेगी। तो ये बच्चे सुनकर ही सीखते हैं, जिस तरह से बताया जाता है ये वैसे ही मानते हैं। और काफी एनर्जेटिक ये भी होते हैं, इनमें भी अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है। फ्लेक्सिबल भी होते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल का मतलब ये है जिस तरह से आप इनको डालना चाहते हैं वैसे ही डल जाते हैं। तो ये रिफ्लेक्टिव मेथड समझने की इसलिए जरूरत है। इस मेथड वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं जो रिफ्लेक्टिव मेथड से सीखते हैं। तो कई बार हमने देखा भी होगा, क्लास वगैरह में भी देखा होगा, जैसे किसी टीचर की अच्छी सी बात मानते हैं तो उस टीचर ने जो बता दिया वो 100% करता है बच्चा, क्योंकि इस टीचर से वो कनेक्टेड है, उससे वो इम्प्रेस है। इसी तरह से इसके फ्रेंड बनने की जरूरत होती है। वो पेरेंट्स हैं या टीचर हैं या कोई भी उसके जो दूसरे पीयर ग्रुप में जो उसका विश्वास जीत के, और फिर वो जो आदमी इस तरह का होगा जिसका इसका भरोसा जो बन चुका होता है, तो उस आदमी की हर बात मानता है। जिस तरीके से भी वो बताने की कोशिश करता है वो उसी तरीके से सीखता है, वैसे ही मान लेता है। तो इन बच्चों को पढ़ाने का या काम करवाने का तरीका दूसरा होता है। तो इनको टाइम जिस तरह से आपने ये समझ लो इनका वो बना दिया, आपने टाइम टेबल बना दिया, और उस टाइम टेबल के हिसाब से बस ये आपको इनको याद दिलाने की जरूरत है कि बेटा ये आपका टाइम हो गया है, इतनी देर का आप लोग का टीवी का टाइम था, टीवी ओवर हो गया, अब आप होमवर्क करो, इतनी देर आपका मैथ का है, इसके बाद में आपका इंग्लिश का है। तो इस तरह की चीजें सिर्फ याद दिला के और करवाने की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली करते चले जाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा 2-5 करने की जरूरत नहीं है। इन बच्चों के साथ में आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इनके साथ में खड़ा होना जरूर पड़ता है, इनको बताना जरूर पड़ता है, इनको हर स्टेप पे आपको गाइड करना पड़ता है। बगैर गाइडेंस के ये कुछ नहीं कर पाते हैं।